हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री। जैसे कि आपको पता ही है, हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th कार्बन एंड कंपाउंड कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऑलरेडी कर लिए थे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो आप पहले वो देख लीजिएगा ताकि आपको आगे उससे कंटिन्यू समझ में आ जाए, है ना। तो सबसे पहले हमने हैलाइड्स भी कर लिए हैं, जिसमें हमने क्लोरीन ब्रोमीन कर लिए थे। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कर चुके हैं हम, जिसमें हमारा सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप रह गया, दैट इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले हम थोड़ा सा इन सब चीज़ों को रिवाइज करते हैं। कुछ आपसे क्वेश्चंस देती हूँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, आप बताइएगा उसके आंसर्स क्या हैं। आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू स्टार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो चलते हैं हम अगली प्लेन स्लाइड की तरफ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो बताइएगा कि उनका आंसर क्या है। सबसे पहले मैंने कहा CH3Cl, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस? फर्स्टली काउंट द कार्बन, हाउ मेनी कार्बन? 1। दिस इज़ अ क्लोरीन नॉट अ कार्बन। तो पहले कार्बन है, इस पर हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? 3 हाइड्रोजन्स, तो 3 हाइड्रोजन प्लेस करिए। आफ्टर दैट 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन। अब काउंट करिए कितने कार्बन थे? 1 कार्बन था, तो 1 लिख दिया। 1 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मीथेन, मिथ लिखते हैं, है ना। और कार्बन क्या, कार्बन में कहीं डबल बॉन्ड है? कार्बन तो है ही नहीं, सारे के साथ एक ही कार्बन है, तो ए नहीं रहेगा, है ना। और ये क्या लगा है हमारा? एक सब्सटेंट क्लोरीन, है ना। क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि क्लोरीन किस कार्बन पर है? 1 पर, तो इसे क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो मीथेन। 1 क्लोरो मिथ एक कार्बन है, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो इट्स नेम इज़ 1 क्लोरो मीथेन। आई होप क्लियर है आपको ये सब चीज़ें। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने आपको बोला, देखिए CH3CH2, एक सेकेंड, CH2 से पहले हम लिखते हैं CH2OH, ठीक है। मैंने ऐसा बोला आपको। तो अब क्या रहेगा? अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे कि कितने कार्बन है हमारे पास, कितने कार्बन है। देखो कहाँ से शुरू करेंगे? हमारे घर जो मेन बंदा है, तो 1 यहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3, टोटल 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं। और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इसको स्ट्रक्चर को ज़रा ओपन करके लिखो, यहाँ लिखते हैं। पहले सिंगल कार्बन की लाइन बना लो, उसके बाद एक इस पे OH है, और दूसरे कार्बन पे क्लोरीन है, बाकी सारे हाइड्रोजन है, यही है ना। तो कार्बन में कहीं भी डबल नहीं आ रहा, सब जगह ही सिंगल है, तो ए नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ देखो क्लोरो लगा है। काउंटिंग कहाँ से करी थी हमने? फर्स्ट कार्बन से, तो किस कार्बन पर क्लोरो है? 2 पर, तो इसे क्या लिखोगे? 2 क्लोरो। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल, तो ओल। इट्स नेम इज 2 क्लोरो प्रोपेनोल। आई होप क्लियर है आपको कि इसका नाम क्या बनेगा? 2 क्लोरो प्रोपेनोल। मतलब मैंने इसमें ये वाला ग्रुप भी ऐड कर दिया फंक्शनल ग्रुप, और ये वाला भी, तो ये क्लोरीन भी आएगा और अल्कोहल का ओल भी रहेगा, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको ये सब चीज़ें। चलते हैं अगला एक क्वेश्चन और करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये लीजिए। मैंने आपको लिखा यहाँ 3 हाइड्रोजन्स, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा CHCl। ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, वो आपकी जैसे आपको ठीक लगे, डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। ऐसा है आपके पास। तो अब काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? ऑफकोर्स यहाँ से। कौन सा ग्रुप है ये हमारा? ये एल्डिहाइड है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड O ग्रुप के साइड में एक साइड कार्बन वाली चेन है, एक साइड हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये कौन सा ग्रुप बन गया? एल्डिहाइड। तो काउंटिंग करो, 1 2 3, है ना। और 2 पर क्या लगा है? क्लोरो, तो इसे क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोप। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, यस। जिनके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि यहाँ डबल बॉन्ड है, बट वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, बात किसकी होती है? कार्बन और कार्बन के बीच में। तो प्रोप एन, और पहले पोजीशन पर क्या है? एल्डिहाइड, तो इसको क्या लिखेंगे? अल। तो इट्स नेम इज 2 क्लोरो प्रोपेनल, ठीक है। इसका नाम बन जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेनल। अगर मैं इसी को थोड़ा सा बदल कर ऐसे लिख दूँ, ले लीजिए, ये लीजिए, मैंने ऐसा लिख दिया इसको, ठीक है। यहाँ जो खाली है ये सब जगह हाइड्रोजन है, ये आपको पता ही होना चाहिए। अब इसका नाम कैसे लिखोगे आप? काउंटिंग कहाँ से करेंगे? अभी देखो, यहाँ से तो शुरू नहीं करेंगे, काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि कोई कार्बन छूटना भी नहीं चाहिए। तो 1 2 3, है ना। तो कितने पर क्लोरो? 1 पर क्लोरो। फिर क्या है? 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, और कौन सा ग्रुप है? ओन, तो कितने पर है? 2 पर ओन। इट्स नेम इज 1 क्लोरो प्रोपेन 2 ओन, ओके।
आई होप क्लियर है आपको ये चीज़। चलिए अब आज हम जो है नया फंक्शनल ग्रुप हमारा आज का काम शुरू करते हैं। लीजिए, हमने अभी तक कौन सा ग्रुप किया? एक हमने ये किया था जिसमें हमने एक OH ग्रुप लगा होता है कार्बन के ऊपर, एक हमने किया जिसके अंदर कार्बन पर डबल बॉन्ड O लगा होता है, साइड में इधर R कुछ भी हो सकता है, इधर ग्रुप कोई भी ग्रुप हो सकता है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ तो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक। मतलब जैसे ऐसे C डबल बॉन्ड O के ऊपर यहाँ H की बजाय यहाँ क्या लगा हो? एल्कोहल ग्रुप। लीजिए, एक ही कार्बन पर मैंने डबल बॉन्ड O भी लगा दूँ, OH भी लगा दूँ, और इधर कोई भी कार्बन की 2-3 कार्बन की या एक कार्बन की चेन होनी चाहिए। मतलब मेन ग्रुप क्या है हमारा? मेन ग्रुप है ये वाला। मतलब एक कार्बन के ऊपर सिर्फ डबल बॉन्ड O ना हो, साथ में उसके OH भी हो, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं कि दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, है ना। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओइक एसिड के साथ, और इसको हम बंद करके फॉर्मूले को COH भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है। जैसे सपोज मैंने कहा CH3COOH, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसको सपोज कितने कार्बन है? 1 और 2, 2 ही कार्बन है, तो मैंने 2 कार्बन को लाइन में जोड़ लिया, ठीक है। इस पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, लीजिए मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिया। अगले पे 2 O है, मतलब दो बार O है, तो 2 बार O मतलब एक बार OH, एक बार डबल बॉन्ड O। ये ध्यान ही रखना है आपको, ठीक है। जहाँ पर 2 O है इसका मतलब वहाँ कार्बोक्सिलिक का ग्रुप है। अब काउंटिंग कैसे करेंगे? काउंटिंग करिए 1 2, ऑफकोर्स यहीं से करेंगे फंक्शनल ग्रुप से। 1 2 कितने कार्बन की चेन है? इथ। 2 कार्बन के, तो इथ लिखेंगे। कार्बन और कार्बन में कैसा बॉन्ड है? सिंगल, तो इसे क्या लिखेंगे? एन। और ये कैसा ग्रुप है हमारा? कार्बोक्सिलिक, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। इसका नाम क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड। इट्स नेम इज इथेनोइक एसिड, है ना। बहुत इजी सा था। अभी एक और करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। लीजिए, मान लो ये CH, ये Cl है, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड O के साथ OH लगा है। इसका नाम क्या बनेगा? 1 2 3। 2 पर क्लोरो है तो लिखोगे 2 क्लोरो। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है तो एन, और ये ग्रुप कौन सा है? ओइक एसिड, तो इट्स नेम इज प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इट्स नेम इज 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको मैं यहीं से इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दूँ तो ये कैसे बन जाएगा? ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ तो अब ये क्या बन गया? ये अब एल्डिहाइड बन गया, तो इसका नाम बन जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेनल। ये क्या बन जाता है यहाँ पर? फिर हम इसको यहाँ से ओइक एसिड बदलकर हम क्या लिख देते हैं? इसको प्रोपेनल। ये देखिए, इट्स नेम इज प्रोपेनल, ठीक है। तो ये बन जाता है 2 क्लोरो प्रोपेनल, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले की तरफ। ये हमारे 4 फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि आप देख ही सकते हो, इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स उठाए हैं। शायद ये वीडियो क्लियर भी नहीं है ना, फोटो जो है, बट इट्स ओके, आपको क्लियर ये दिख रहा होगा फॉर्मूला, है ना। तो 1 कार्बन है तो इसमें मीथेन, 2 कार्बन हैं तो इथेन, 3 कार्बन हो गए तो प्रोपेन, 1 2 3 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटेन, एंड 5 कार्बन हो गए तो पेंटेन। ऐसे 6 कार्बन होंगे तो हेक्सेन, है ना। तो ये हमारे इसमें सिंगल बॉन्ड थे सभी कार्बन कार्बन में, तो ये एन वाली सीरीज़ है, एल्केन्स वाली सीरीज़ है ना। तो ये एल्केन्स थे। ऐसे ही हम एल्कीन का देख सकते हो आप। अल्कीन में क्या है? कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है। यहाँ कार्बन और कार्बन में डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ भी डबल है। 2 कार्बन थे तो हम इस 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इथेन। 1 2 3 कार्बन है तो इसके लिए प्रोपीन, 1 2 3 4 के लिए ब्यूटीन, 1 2 3 4 5 के लिए पेंटीन। मतलब पहले ही पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम 1 इन भी लिख सकते हैं। जैसे पेंट है, पेंट के साथ 1 इन भी लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। बट हाँ, अगर ये पोजीशन मतलब 1 पर नहीं होती, ये डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड जो था यहाँ ना होकर यहाँ होता, 2 पर होता, तो हम फिर लिखते पेंट 2 इन। पोजीशन मेंशन करनी ज़रूरी होती है, तो पेंट 2 इन, ठीक है। तो ये हमारी एल्कीन सीरीज़ है। अब देखिए इसके बाद एल्काइन। एल्काइन में क्या रहता है? जैसे हमारे पास, रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा एक बार। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इथाइन। 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इथाइन। 3 कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड दैट इज प्रोपाइन। 1 2 3 4 4 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ब्यूटाइन, एंड 5 कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड दैट इज अ पेंटाइन, ठीक है। आई होप ये सभी चीज़ें आपको आ रही होंगी समझ में। अब इसके बाद आता है कुछ क्वेश्चंस। बताइए,
एलिमेंट्स कार्बन, एलिमेंट जो है कार्बन फॉर्म करता है कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, जो शेयर करके बनती है, क्योंकि कार्बन क्या एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी जो वैलेंसी है दैट इज़ अ 4, और ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, वो ईजी टास्क नहीं है। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और शेयर करता है इसीलिए बॉन्डिंग कैसी बनती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, डायमंड हैज़ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों रहता है, क्योंकि जो कार्बन है डायमंड के अंदर वो टेट्राहेड्रली इस तरह से अरेंज है, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है डायमंड के अंदर, और इनकी जो ये बॉन्डिंग है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और इसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। ठीक है और इसके सारे के सारे 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के होते हैं वो चारों के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज़ हो रहे होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, कार्बन हैज़ अ ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है इसमें कार्बन जो है वो हेक्सागोनल शेप में रहता है ऐसे, और ये जो हेक्सागोनल शेप का होता है जो कार्बन, ये वाला, ये देखिए, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं, 1। मान लो अगर मैं इस कार्बन को पर्टिकुलर स्पेसिफिक कर लूँ, मान लो जैसे ये कार्बन है मेरे पास ये वाला, तो इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं, अरे कलर चेंज नहीं हुआ क्या, ये लीजिए, ये वाला ले लेते हैं। हमने ये वाला कार्बन लिया तो इस पर कितने बॉन्ड बनेंगे, या कोई और ले लो जैसे भी आपको ठीक लगे। अब मान लीजिए मैंने ऐसे बनाया, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1, एक 2 और एक 3। देखो 3 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक कार्बन पर फ्री घूमता है, जैसे इस हर एक कार्बन के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है ये एक लेयर के अंदर ऐसे मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और जब हम उसको किसी बैटरी मतलब किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है। क्योंकि इसमें बॉन्डिंग जो है वो 3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ होती है, 4 के साथ नहीं रहती है। ठीक है नेक्स्ट देखिए, अब जैसे आप देख सकते हो ए बी सी आर द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के ए बी सी 3 मेंबर है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट आपको ये दे दिया। ठीक है, अमंग दीज विच मेंबर्स विल हैव ए लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे उसका मास भी बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर एक कार्बन है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, 2 वालों का ज़्यादा होगा, 3 वालों का उससे भी ज़्यादा होगा। अब ये देखो सबसे ज़्यादा किसका है, देखो 183 और 130, ये एक माइनस में है, एक तो माइनस है, माइनस का मतलब सबसे कम है, यानी कि इसी में सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है। तो यानी कि जो हमारा बी है उसमें सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है। नेक्स्ट पूछा हुआ है विच है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है वही हमारा क्या होगा, जो है हमारा सबसे ज़्यादा जो है कार्बन नंबर कंटेन करता होगा। यानी ए जो है उसमें 183 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, इट मीन्स उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया, स्टेट द 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कार्बन विच वुड टुगेदर टू गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कार्बन की जो वर्सेटाइल प्रॉपर्टी है, यानी कि कार्बन जो है वो ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन आइटम बनाता है, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ लॉन्ग चेन्स बनाता है विद कार्बन एटम्स, बहुत सारे कार्बन एटम्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। और ये जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसको हम सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, है ना। इसके साथ साथ ये टेट्रावेलेंसी भी शो करता है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आप बता सकते हो। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के साथ जो है कार्बन ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बनाता है विद लॉन्ग चेन्स, विद लॉन्ग आप कह सकते हो कि साइक्लिक रिंग्स ऑल्सो, तो बहुत सारे कार्बन कंपाउंड बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड्स। इन सब के कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ये आप खुद से करेंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एज ऑब्जर्व्ड इन अ होमोलोगस सीरीज। अब बताइए इनमें से कौन सा होमोलोगस सीरीज नहीं हो सकता, ये वाले बताएंगे आप, और कमेंट करके मुझे बताएंगे इसका क्या सही आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ए कंपाउंड विद द वैलेंसी ऑफ 4, हाउ इज ए कार्बन एबल टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इज कंपाउंड्स। देखिए सबसे पहले आप कैसे चेक करेंगे कि इसमें कार्बन का जो कंपाउंड है ये कैसे पता लगेगा, जब भी आप कार्बन के कंपाउंड को बर्न करते हैं तो वो CO2 गैस के साथ बर्न होता है, ये टेस्ट रहता है। वैसे तो बहुत सारे और भी टेस्ट हैं, बट आपके लेवल पर इतना ही टेस्ट, उससे ज़्यादा है नहीं, है ना। उसके बाद दूसरा पूछा हुआ कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। देखिए कार्बन जो है उसके पास वैलेंसी जो उसकी 4 रहती है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, उसी के हिसाब से वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, या तो लूज़ कर देता है, ड्यूप्लेट कर लेता है, और अगर गेन कर लेगा तो ऑक्टेट कर लेगा, है ना। ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर वो क्या करता है, शेयर करता है।
करने को वो कर सकता है, बट 4 इलेक्ट्रॉन को एक साथ एक्सेप्ट करना या डोनेट करना ताकि उसका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, दिस इज़ नॉट अ ईजी टास्क। तो क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम्स के साथ शेयर कर लेता है और इसी से कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, ये आप सबको ये सब चीज़ें पता ही हैं, आई होप हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो आप ये क्वेश्चन जो है वो कुछ पढ़ लेंगे, आपके काम की क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो है ये हमने प्रैक्टिस कर ही ली है। जैसे कि आपको पता है ये हमारा क्लोरीन ग्रुप लगा है तो क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है। नेक्स्ट में ब्रोमीन लगा है विथ 3 कार्बन तो ब्रोमोप्रोपेन। अगले वाले में अल्कोहल लगा है प्रोपेनोल। अगले में एल्डिहाइड लगा है तो प्रोपेनल। नेक्स्ट वाले में कीटोन देखो सी डबल बॉन्ड ओ जो बीच में है तो दिस इज़ अ प्रोपेओन, क्योंकि 3 कार्बन है ना। नेक्स्ट वाला देखो इसमें कार्बोक्सिलिक बन गया, कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक है, 3 का, तो इट्स प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से आप इनकी जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे याद से। इसके बाद जो है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने वाले हैं, पहले अभी तक हमने क्या किया था, नेम बनाया था, है ना। अब हम नाम से स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये हमने रिवर्स काम करना है। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा वीडियो के अंदर, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमने बहुत थोड़ा थोड़ा काम करना है ताकि सबको समझ में आए, है ना। एकदम से फिर वो बहुत ज़्यादा जो पहली बार बच्चा करता है उसको नहीं समझ में आता। तो इसके बाद जो है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, फिर सोप डिटर्जेंट रह जाएगा, बस यही चैप्टर है हमारा, उसके बाद चैप्टर ख़त्म है। तो मतलब 3 to 4 क्लासेस का और है, और प्रैक्टिस साथ साथ ज़रूर करते रहिएगा। तो आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।